तो क्या सच में भगवान मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों में पाए जाते हैं, या फिर भगवान की अनुभूति आप अपने हृदय में करते हैं, इसलिए शायद आपके कदम मंदिरों की तरफ बढ़ते हैं? महोपनिषद में एक श्लोक लिखा गया है, सत्यम जय हृदय गुहेशान, यानी कि वो ईश्वर आपके हृदय में पाया जाता है, वो सत्य आपके हृदय में पाया जाता है। इस दुनिया में भक्ति लोग दो तरह से करते हैं, पहली होती है सगुण भक्ति और दूसरी होती है निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति वो लोग करते हैं जो भगवान की पूजा मंदिरों में जाकर मूर्ति के स्वरूप में करते हैं, एक आकार के स्वरूप में करते हैं। और निर्गुण भक्ति वो लोग करते हैं जिन्हें पूरे संसार के हर एक कण में और समय के हर एक क्षण में ईश्वर दिखाई देता है, यानी कि वो मंदिर में होने वाले भगवान की भी उपासना करेंगे और उन्हें अपने सामने जो भी चीज दिख रही है उन्हें उसमें भी ईश्वर ही दिखाई देगा। तो ये लोग कभी भी सगुण भक्ति के विरोधी नहीं होते हैं, बल्कि ये ब्रह्म का, परमात्मा का एक विराट स्वरूप देख रहे होते हैं और उसकी उपासना कर रहे होते हैं। और आपको ये जान लेना चाहिए कि सगुण भक्ति योग मार्ग में प्रारंभिक साधकों के लिए बताई गई है, यानी कि वो साधक जो मार्ग में आगे बढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं उन्हें सगुण भक्ति का सहारा लेना चाहिए। लेकिन अंततः आपको भी निर्गुण भक्ति में ही जाना है और आप जाओगे अगर आप सगुण भक्ति ठीक से करोगे। तो इन निर्गुण भक्ति वालों को ऐसा क्या दिखाई देता है कि ये एक विराट ब्रह्म की उपासना कर पाते हैं, क्योंकि इनमें एक बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग होती है। और वो अंडरस्टैंडिंग क्या है? ऐसा कहा भी जाता है कि अगर इतनी बड़ी संरचना, इतनी बड़ी धरती या ब्रह्मांड बना है तो इस संरचना का कोई संरचनाकार तो होगा ही होगा। बिना संरचनाकार के इतनी बड़ी संरचना आ जाए ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर घड़ा बना है तो एक कुंभकार तो होगा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि कुंभकार के बिना घड़ा बन जाए, ये तो बिल्कुल अनुचित बात हो गई। तो इसी परम ब्रह्म को ये मानते हैं और अपने अंदर इनको ऐसी अनुभूति होती है। आप खुद ही सोचें, आपकी श्वास, आपकी हार्ट बीट लगातार धड़क रही है बिना आपकी इच्छा के, आपकी श्वास लगातार चल रही है बिना आपकी इच्छा के। माना कि ये भौतिक शरीर है और शायद भौतिक शरीर के होने के कारण चल रही होगी, लेकिन ऐसा शरीर, इतना इंटेलिजेंट और स्मार्ट बॉडी आपकी किसने बनाई? अगर ये प्रकृति के विकास का भी परिणाम है तो ये विकास की प्रक्रिया कहाँ से आई, कैसे चल रही है? जितना तह में आप जाओगे आपको एक ही उत्तर मिलेगा कि कोई एक ऐसी शक्ति है सिस्टेमेटिक जो इन सब चीजों को चला रही है और इसी की उपासना निर्गुण भक्त करते हैं। और यही बात हमारे हिंदू धर्म में भी बहुत अच्छे से मानी गई है, भले ही हमें आज उसका अंदाजा नहीं हो। हमारे हिंदू धर्म में बहुदेववादी प्रथा, यानी कि बहुत सारे लोग अलग अलग देवों की उपासना करते हैं, उन्हें अपनी आस्था के अनुसार देव चुनने की आजादी है और अपनी उपासना करने की आजादी है, क्योंकि हम अनेकवाद के सिद्धांत में कम और एकवाद के सिद्धांत में ज्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि हम सनातनी संस्कृति को फॉलो करते हैं। ऐसी संस्कृति जो ऐसे नियम को फॉलो करती है, ऐसे सिद्धांत पर आधारित है जिस सिद्धांत का ना कोई अंत है ना कोई प्रारंभ है, वह हमेशा से था, वह एक यूनिवर्सल लॉ है। और ऐसी समझ हम अपनी संस्कृति में रखते हैं, एक होने की समझ, और इसी बात का प्रचार भारत देश पूरे विश्व में कर रहा है। अब बात यह है कि अगर ये ईश्वर हमारे हृदय में ही है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता है, हमें इसका आभास क्यों नहीं होता है? तो इसका कारण है आपके अंदर का अज्ञान, आपके अंदर का अहंकार और इन दोनों को होल्ड करने वाली माया। जब तक ये माया का आभास आपको नहीं होगा, माया की पहचान आपको नहीं होगी, प्रकृति की पहचान आपको नहीं होगी, आप इन दोनों को भी नहीं समझ पाएंगे। इन तीनों से परे जाने का माध्यम क्या है? इन तीनों से परे जाने का माध्यम है आत्मज्ञान। जब आपको स्वयं का ज्ञान होगा, स्वयं के सच्चे अस्तित्व का ज्ञान होगा, तो आप इस ब्रह्मांड के सत्य भी अपने आप समझ जाएंगे। और आत्मज्ञान किस माध्यम से प्राप्त किया जाता है? इस विश्व में आत्मज्ञान प्राप्त करने का माध्यम वर्तमान में हमारे पास एक ही है और वो है योग। योग के माध्यम से आप क्या करते हैं? आप जब योग में गहरे उतरते हैं तो आपको एक दृष्टि प्राप्त होती है। कैसी दृष्टि? अंतर्दृष्टि। ऐसी दृष्टि जो भेदों को नहीं स्वीकारती। भेद कौन से? सुख और दुख के बीच के भेद, सम्मान और अपमान के बीच के भेद, सफलता और असफलता के बीच के भेद। और यही भेद जब मिटते हैं तो व्यक्ति को सच्चा आनंद प्राप्त होता है। कभी भी ये मत सोचना कि सुख की प्राप्ति से आपको जीवन में आनंद प्राप्त होगा। आनंद कभी भी सुख की प्राप्ति से नहीं होता। आनंद प्राप्त होता है एक समदृष्टि से। और यही बात तो योग के बारे में कही गई है, समत्वम योग उच्यते। हर परिस्थिति में एक जैसी दृष्टि रखना ही योग है, समत्व भाव रखना ही योग है, यही गीता में लिखा है। तो योग की अंततः परिणति ये है, चाहे आप सगुण भक्ति अपनाएं या निर्गुण भक्ति अपनाएं,
चल तो आप दोनों एक ही मार्ग पर रहे हैं और विभिन्न धर्मों के मतों के जो मतावलंबी है वो भी एक ही मार्ग पर चल रहे हैं, भले उन्हें पता नहीं है। बस ये है कि माया के जाल में आकर परिभाषाएं अपनी बदल रहे हैं और भटक रहे हैं। जिस दिन हमें ये ज्ञान हो गया कि हम सबको एक देखना है, एक रहना है और ये भेद वाली दृष्टि समाप्त करनी है अपने जीवन को आनंदित रूप से जीने के लिए, उस दिन शायद इस दुनिया के संघर्ष समाप्त हो जाएंगे। और इस वीडियो को बनाने का मेरा आज का यही उद्देश्य था। धन्यवाद।